हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम रवि कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत यूट्यूब चैनल आपनी फिजिक्स पर। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखो, आज अपन जर्नी स्टार्ट करते हैं वापस। क्लास 10th का एक टॉपिक होता है सर अपने पास में, इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा टॉपिक होता है सर? इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th में ये जो टॉपिक लगता है सर, ये लगता है साइंस में। किस में लगता है सर? साइंस में। साइंस में ये जो टॉपिक लगता है, ये कुछ एक फिजिक्स के पोर्शन के टॉपिक होते हैं। अपने पास में जो फिजिक्स के पोर्शन है उसमें एक तो सर अपने पास में लगता है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। कौन सा लगता है सर? विद्युत। दूसरा कौन सा होता है अपने पास में? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कौन सा होता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। एक अपने पास में टॉपिक लगता है प्रकाश। कौन सा लगता है? प्रकाश। और एक जो अपने पास में टॉपिक लगता है वो लगता है ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो देखो सर, अपन इस बार जो बात करेंगे वो केवल इन 4 टॉपिकों की बात करेंगे, क्योंकि अपना जो मेन एम है, मेन टारगेट है, वो है सर अपना फिजिक्स के जो भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स है उनको क्लियर करना। जो भी अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स रहेंगे सर, उनको क्लियर करना। जैसे ये अपना काम हो जाएगा तो अपन स्टार्ट करेंगे सर 11th का फिजिक्स, फिर अपन स्टार्ट करेंगे 12th का फिजिक्स, और फिर इसके साथ साथ अपने पास में चलता रहेगा कंपटीशन का। जो भी कंपटीशन में नेवी एयरफोर्स का रहेगा उसको अपन कंटिन्यू करेंगे सर। ओके, तो अपन आज स्टार्ट करते हैं। नया एक टॉपिक है, वो है अपने पास में इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा टॉपिक है सर अपने पास में? इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, अपन आज इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में अपन बात करेंगे सर देखो, सबसे पहले जो अपन बात करेंगे सर, वो बात करेंगे अपन आवेश की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? जो भी सबसे पहले अपन बात करेंगे वो करेंगे सर अपन आवेश की। देखो सर, अपन आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे सर? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा। आवेश को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है सर? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा। सर अपने फिर जो एनसीईआरटी में चीज़ें आती है वो है आवेश कितने प्रकार का होता है। तो सर आवेश अपने पास में 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपने पास में धनात्मक आवेश, और एक कौन सा होता है सर अपने पास में? ऋणात्मक आवेश। तो देखिए सर, पहला कौन सा होता है अपने पास में? धनात्मक आवेश। कौन सा होता है सर? पहला धनात्मक आवेश। पहला कौन सा हो गया सर अपने पास में? देखो, धनात्मक आवेश। कौन सा हो गया? धनात्मक आवेश, जिसे अपने कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं सर? पॉजिटिव चार्ज। क्या कहेंगे सर? पॉजिटिव चार्ज कहेंगे सर। क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा सर अपने पास में जो होता है वो होता है अपने पास में नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश। कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश। कौन सा हो गया सर? ऋणात्मक आवेश। सेकंड कौन सा हुआ है सर अपने पास में? ऋणात्मक आवेश। इसे अपने कहते हैं सर नेगेटिव चार्ज। कौन सा हो गया सर? नेगेटिव चार्ज। कौन सा हो गया सर? नेगेटिव चार्ज। यानी एक तो हो गया अपने पास में पॉजिटिव चार्ज, और एक कौन सा हो गया अपने पास में? नेगेटिव चार्ज। देखो, जो धनात्मक आवेश है इसे अपन दर्शाते हैं पॉजिटिव वी। ये होता है एक नेगेटिव वी यानी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है सर। इसके बाद में अपन बात करते हैं सर, जो आवेश के बारे में अपन ने बता दिया कि भाई आवेश 2 प्रकार का होता है। एक हो गया अपने पास में धनात्मक आवेश, और एक कौन सा हो गया अपने पास में? ऋणात्मक आवेश। कौन सा हो गया? ऋणात्मक आवेश। सर इसी के साथ अपन बात करते हैं सर आवेश का एसआई मात्रक। किसकी बात की जाए सर? आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक। किसकी बात की जाए सर? आवेश का एसआई मात्रक। किसकी बात करेंगे सर अपन? आवेश के एसआई मात्रक की। तो देखो सर, जो आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है सर, आवेश का एसआई मात्रक होता है अपने पास में, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है सर कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है अपने पास में? कूलाम। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है अपने पास में? कूलाम, जिसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिसे किस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? सी द्वारा। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है सर, उसे अपन क्या कहेंगे? कूलाम। और जिसे किस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? सी द्वारा। तो अपन कह दें इसे के सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवेश के मात्रक को, आवेश के मात्रक को सी द्वारा प्रदर्शित
किया जाता है। आवेश के मात्रक को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है सर? देखो आवेश के मात्रक को सर सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे सर अपन आवेश के मात्रक को? सी द्वारा। देखो अभी तक अपन ने बस छोटी सी चीज पढ़ी है सर आवेश के बारे में। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवेश धनात्मक होता है, आवेश ऋणात्मक होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है और आवेश के मात्रक को किसके द्वारा? सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सर अगर आवेश की प्रकृति की बात की जाए, किसकी बात की जाए सर? आवेश की प्रकृति की। देखो सर जो आवेश की प्रकृति होती है वो भी दो प्रकार की होती है सर। आवेश की प्रकृति। तो देखिए सर जो आवेश की प्रकृति होती है, आवेश की प्रकृति ये भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होता है सर अपने पास में स्थिर आवेश और एक कौन सा होता है अपने पास में? गतिशील आवेश। एक तो कौन सा होता है सर अपने पास में? स्थिर आवेश। एक तो कौन सा होता है सर अपने पास में? स्थिर आवेश। कौन सा हो गया? स्थिर आवेश। जिसे अपन कह देंगे सर रेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज कह देंगे सर? रेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज कह देंगे? रेस्ट चार्ज। एक कौन सा हो गया मेरे पास में? गतिशील आवेश। कौन सा हो गया सर? गतिशील आवेश। दूसरा कौन सा हो गया सर मेरे पास में? गतिशील आवेश। तो सर जो गतिशील आवेश है उसे मैं क्या कह दूंगा? मूविंग चार्ज। कौन सा हो गया सर? मूविंग चार्ज। दूसरा कौन सा हो गया सर मेरे पास में? मूविंग चार्ज। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा कौन सा हो गया सर मेरे पास में? मूविंग चार्ज। देखो यहाँ जो अपन 10th लेवल में बात करते हैं सर वो होता है अपने पास में गतिशील आवेश। कौन सा आवेश काम में लेंगे सर अपन? गतिशील आवेश। क्योंकि यहाँ अपन जो बात करते हैं विद्युत धारा की तो अपन क्या कहते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को, यानी आवेश क्या हो रहे हैं सर? प्रवाहित हो रहे। आवेश क्या हो रहे? प्रवाहित। यानी आवेश क्या है? गतिशील है सर। आवेश क्या है? गतिशील। तो देखिए सर आवेश क्या है अपने पास में? यहाँ पे गतिशील है। आवेश कैसे है अपने पास में? गतिशील है सर। तो देखो यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे सर अपन गतिशील आवेश की बात। किसकी बात करेंगे सर अपन? गतिशील आवेश की। तो देखो यहाँ पर अपने प्रकृति कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। एक हो गया स्थिर आवेश और एक क्या हो गया अपने पास में? गतिशील आवेश। और अपन जो आवेश काम में लेंगे वो कौन सा लेंगे सर? गतिशील आवेश अपने काम में लेंगे। कौन सा आवेश काम में लेंगे? गतिशील आवेश अपने काम में लेंगे। तो देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं सर, वो बात है अपने पास में थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करेंगे अपन? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। देखो एक मिनट में रिकॉर्डिंग में देख लूँ सही चल रहा है क्या सिस्टम है। हाँ सही है, दिख जाएगा इतना तो। या बड़ा करे थोड़ा सा? अरे बड़ा करे क्या? करे थोड़ा बड़ा? ये लो थोड़ा बड़ा कर देते हैं वापस से। ठीक है इतना बड़ा? चलो तो देखो सर अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे वो किसकी करेंगे? अपन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं सर। थोड़ी सी बात किसकी की जाए? इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात की जाए? इलेक्ट्रॉन की बात की जाए सर। थोड़ी सी किसकी बात की जाए? इलेक्ट्रॉन की बात की जाए। देखो सर अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो देखो सर अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो सर विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में। तो सर अपन कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो किसके विपरीत होता है? विद्युत धारा के विपरीत दिशा में। देखो सर अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है विद्युत धारा के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ होता है? विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है। अर्थात मैं कह दूं सर, अगर इलेक्ट्रॉन उत्तर से दक्षिण में जा रहा है तो विद्युत धारा कहाँ से जाएगी? दक्षिण से उत्तर में। अगर मैं कह दूं अर्थात बना दो, जैसे मान लो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। भाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया तो करंट है इस तरफ। या मैं कह दूं अगर लेटर सपोज करो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। या मैं कह दूं मान के चलो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ करंट। इट मीन्स मैं कह दूं सर दोनों क्या होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं। दोनों क्या होते हैं? आपस में विपरीत दिशा में। सर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो है सर अपने पास में इलेक्ट्रॉन पर आवेश की। किसकी बात की जाए सर? देखो बात की जाए इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसकी बात की जाए सर? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो देखिए सर, अगर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, क्या चीज़ है अपने पास में सर? इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना होता है सर? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है सर बहुत छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है सर अपने पास में, देखिए सर -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। कितना होता है सर इलेक्ट्रॉन का आवेश? एक माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। कितना होता है? -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। फिर बात की जाए सर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किसकी बात की जाए सर? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किसकी बात की जाए? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो देखिए सर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है सर? ये होता है सर -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। सर दूसरी अगर बात की जाए तो दूसरी बात क्या होगी सर अपने पास में कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा सर अपने पास में? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा सर? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो देखिए सर जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है सर वो कितना होता है अपने पास में? सर वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg। 9.1 मल्टीपल 10⁻³ kg। सर ये कितना हो गया अपने पास में? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। सर पहला क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। दूसरा क्या है सर अपने पास में? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। सर किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है सर। अब देखो सर यहाँ से अपन बात करते हैं इसके आगे जो बात होगी सर अपने पास में विद्युत धारा की। सर इसके आगे जो बात होगी वो किसकी होगी? अपने पास में विद्युत धारा की। तो देखिए सर इसके आगे अपन बात करते हैं सर विद्युत धारा की। किसकी बात की जाए सर? विद्युत धारा की। तो देखिए सर अब अपन बात करते हैं वो है अपने पास में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट है। सर किसकी बात की जाए? अब विद्युत धारा। किसकी बात की जाए सर? विद्युत धारा। इंग्लिश में कहेंगे सर अपन इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे सर? इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या कहेंगे सर अपन? इलेक्ट्रिक करंट। देखो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर अपने पास में? अपने पास में वो ऐसी चीज होती है जिसे अपन कहते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं सर? विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। देखो यहाँ अपन लिखते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। देखो सर
यहाँ अगर अपन बात की जाए तो विद्युत धारा को कैपिटल आई या स्मॉल आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भाई विद्युत धारा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है सर? कैपिटल आई या स्मॉल आई द्वारा। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे? विद्युत धारा को कैपिटल आई या स्मॉल आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा को कैपिटल आई या स्मॉल आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा को कैपिटल आई या स्मॉल आई द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक, यहाँ अपन बात करते हैं सर विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक किसकी बात की जाए सर? विद्युत धारा का मात्रक। वो क्या होता है सर अपने पास में? विद्युत धारा का मात्रक की बात की जाए तो वो क्या होगा सर अपने पास में? देखो एक तो होता है एम्पियर, एक तो क्या होता है? एम्पियर, जिसे कैपिटल ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सर दूसरा होता है अपने पास में जिसे अपन कूलाम बटा सेकंड क्या कहते हैं सर? जिसे अपन क्या कहते हैं सर? कूलाम बटा सेकंड, यानी कूलाम बाई टाइम। जिसे क्या कहते हैं सर अपन? जिसे अपन क्या कहते हैं सर? कूलाम अपॉन सेकंड। क्या कहेंगे सर? कूलाम अपॉन सेकंड। देखो एक तो सर अपने पास में विद्युत धारा का मात्रक होता है, उसे अपन कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। और जो दूसरा होता है सर वो क्या होता है अपने पास में? कूलाम पर सेकंड। दूसरा क्या होता है अपने पास में? कूलाम पर सेकंड। दूसरा क्या हो गया अपने पास में? कूलाम पर सेकंड। तो देखिए सर एक तो आया है अपने पास में एम्पियर, जिसे अपन कहते हैं एसआई मात्रक। क्या कहते हैं? एसआई मात्रक। देखो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है अपने पास में। यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन क्या बनता है कि जैसे अपने को कह दिया जाए कि विद्युत धारा का मात्रक बताइए। क्या कह दिया जाए? विद्युत धारा का मात्रक बताइए। सर देखो अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए विद्युत धारा का मात्रक बताइए। विद्युत धारा का मात्रक बताइए। तो देखिए सर विद्युत धारा का मात्रक अगर ऑप्शन में अपने से पहला ऑप्शन दे दे, जैसे पहला ऑप्शन अपने को क्या दे दे? कूलाम पर सेकंड। दूसरा ऑप्शन क्या दे दे? सेकंड पर कूलाम। तीसरा ऑप्शन अपने को क्या दे दे? यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे दे जैसे अपने को एम्पियर तो नहीं देगा सर, दो चीज़ें एक साथ देना पॉसिबल नहीं है। तो तीसरा अगर मान लो अपने को ऑप्शन दे दे जैसे कूलाम गुणा सेकंड। क्या दे दे? कूलाम गुणा सेकंड। और चौथा अपने को ऑप्शन दे दे नन ऑफ दिस। क्या दे दे? नन ऑफ दिस, यानी उपयुक्त में से कुछ नहीं। उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो अपन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ दे, इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ देखेंगे सर अपन? नेक्स्ट स्लाइड में। मैं वापस बताऊंगा आपको। अपना क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक। तो देखिए सर इससे पहले की जो स्लाइड है उसमें अपन ने लिखा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर या कूलाम पर सेकंड। सर अपन बात करते हैं एम्पियर या कूलाम पर सेकंड आया कैसे। उससे पहले अपन एक और पॉइंट लिख ले कि विद्युत धारा क्या होती है अपने पास में? अदिश राशि। विद्युत धारा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा क्या होती है सर अपने पास में? एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। सर अब देखिए अपन इसके बाद में जो बात करेंगे वो बात है सर विद्युत धारा का सूत्र। इसके बाद में जो बात करेंगे वो बात क्या आएगी सर अपने पास में? विद्युत धारा का सूत्र। विद्युत धारा का सूत्र।
तो देखिए सर, विद्युत धारा का सूत्र किस बेस पे दिया जाएगा? सर विद्युत धारा का सूत्र दिया जाएगा अपने को परिभाषा के बेस पे। जो विद्युत धारा की अपन ने परिभाषा अभी लिखी है उसके बेस पे विद्युत धारा की परिभाषा बोलो। देखिए क्या लिखी है आपने कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। देखो सर, यहाँ पे जो दर होती है, दर का मतलब होता है अपॉन टाइम या बट्टा समय, अपॉन टाइम या बट्टा समय। देखो अपन ने जो चीज लिखी है वो लिखी है आवेशों का प्रवाह। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। देखो प्रवाह किसका हो रहा है, यहाँ पे समझने लायक चीज है कि प्रवाह किसका हो रहा है? आवेश का। सर आवेश के प्रवाह को समझा ऐसे जाता है कि अगर आवेश एक जगह से दूसरी जगह गया है, आवेश एक जगह से दूसरी जगह गया है, तो सर कुछ ना कुछ टाइम लगा है भाई, कुछ ना कुछ। जैसे मैं स्विच ऑन करूँ, लाइट ऑन हुई है, स्विच ऑन करूँ, फैन ऑन हुआ है, तो सर लाइट स्विच ऑन करने और फैन ऑन होने में कुछ ना कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम लगा है। इट मीन्स आवेश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ ना कुछ क्या लगा है सर? टाइम। तो देखो आवेश का जो स्थानांतरण हुआ, उस आवेश के स्थानांतरण में कुछ ना कुछ टाइम लगा है, इसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, जो अपने पास में फॉर्मूला बनना है सर, वो क्या बन जाएगा? वो बनेगा सर अपने पास में कैपिटल आई बराबर कैपिटल क्यू अपॉन टी। क्या बनेगा? कैपिटल आई बराबर कैपिटल क्यू अपॉन टी। देखो सर कैसे बना ये फॉर्मूला। अपन ने क्या लिखा था? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो ये क्या हो गया? आवेश। तो देखो अपन क्या कहेंगे सर, देखना, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अपन ने यही बात कही थी सर, दर का मतलब क्या होता है? बट्टा समय। दर का मतलब क्या होता है सर? बट्टा समय। भाई आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं सर? विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं सर? विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं सर? विद्युत धारा। क्या कहेंगे? विद्युत धारा। अब देखो सर, यहां से आई क्या है अपने पास में? आई होती है सर विद्युत धारा। आई क्या होता है सर अपने पास में? विद्युत धारा। आई क्या हो गया सर अपने पास में? विद्युत धारा हुआ है सर। आई क्या हुआ? विद्युत धारा। क्यू क्या हुआ है सर यहाँ पर? आवेश। क्यू क्या हुआ है सर यहाँ पर? आवेश। और टी क्या हुआ है यहाँ पर? समय। टी क्या हुआ है यहाँ पर? समय। तो अपन फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं सर, विद्युत धारा बराबर इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू आवेश चार्ज अपॉन टाइम। आवेश बटा समय। देखिए सर, यहां से मैं बात कर दूं इनके मात्रक की। किसकी बात कर दूं सर मैं यहां से? इनके मात्रक की। सर मात्रक देखना, विद्युत धारा का मात्रक आपने बताया था एम्पियर। क्या बताया था? एम्पियर। आवेश का मात्रक सर आपने बताया था कूलाम। समय का मात्रक सर आपने बताया था सेकंड। तो देखो सर, एम्पियर किसका मात्रक है अपने पास में? विद्युत धारा का। कूलाम बटा सेकंड भी किसका मात्रक है सर अपने पास में? विद्युत धारा का। देखो देखिए अपन ने यही फॉर्मूला लिखा, यही क्वेश्चन दिया था कि विद्युत धारा का मात्रक बताइए। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा सर? कूलाम बटा सेकंड होगा, सेकंड बटा कूलाम होगा, कूलाम गुणा सेकंड होगा, या नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए सर, आप ही के कमेंट का इंतजार है। कौन सा होगा सर? बिल्कुल सही। क्या बता रहे हैं ज्यादातर लड़के? ए। कौन सा बता रहे हैं सर? ए। तो देखो ए क्या होगा आपके पास में? 100% सही। देखो कैसे होगा ए सही? आपने कहा है सर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, या आवेश बटा समय। तो आवेश का कूलाम और समय का सेकंड। देखो देखिए कूलाम बटा सेकंड। देखो देखिए क्या हो गया? कूलाम बटा सेकंड। देखो सर यहां से अपन ने क्या लिखा है? आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। देखिए सर नेक्स्ट बात की जाए यहां पर, जो किसकी बात की जाए नेक्स्ट? नेक्स्ट अपने पास में बात करेंगे सर विद्युत धारा किस कोटि की होती है? विद्युत धारा किस कोटि की? तो देखिए सर विद्युत धारा मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर कोटि की भी होती है। किसकी होती है भाई? विद्युत धारा का छोटा मेजरमेंट देखा जाए, विद्युत धारा का
अगर छोटा मान देखा जाए, विद्युत धारा का क्या देखा जाए, छोटा मान देखा जाए, तो विद्युत धारा किस कोटि की होती है, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। किस कोटि की होती है सर, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। क्या कहेंगे सर इसे, मिली एम्पियर, और यह क्या कहेंगे इसे सर, माइक्रो एम्पियर। क्या कहेंगे सर, माइक्रो एम्पियर, या तो कहेंगे सर मिली एम्पियर या क्या कहेंगे माइक्रो एम्पियर। सर देखो मिली एम्पियर का जो मतलब होता है वो होता है सर 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का जो मतलब होता है वो होता है 10⁻6 एम्पियर, 10⁻6 एम्पियर। भाई मिली का मतलब क्या होता है सर, 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो का मतलब 10⁻6 एम्पियर। ठीक है सर। फिर अगर अपन बात करें सर, ये तो हो गया विद्युत धारा का छोटा मान, ठीक है, या विद्युत धारा किस कोटि की होती है। अगर अपने से पूछा जाए विद्युत धारा किस कोटि की होती है, तो विद्युत धारा सर एम्पियर कोटि की भी होती है, मिली एम्पियर कोटि की भी होती है, और माइक्रो एम्पियर कोटि की भी होती है। ठीक है सर। अब देखो इसके आगे अपन बात करें सर, विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत धारा का मापन। सर अगर बात की जाए विद्युत धारा के मापन की, तो सर विद्युत धारा का मापन किया जाता है एमीटर द्वारा। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, एमीटर द्वारा किया जाता है। देखो सर विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाएगा, अपने पास में एमीटर द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा विद्युत धारा का मापन, एमीटर द्वारा। दूसरा सर, जो एमीटर लगा होता है ये विद्युत धारा का मापन किस क्रम में करता है। भाई जो एमीटर है ये विद्युत धारा का मापन किस क्रम में करता है सर, अपने पास में श्रेणी क्रम में। किस क्रम में करता है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में करता है सर, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में करेगा सर, श्रेणी क्रम में। तो देखो यहाँ से अपन दो क्वेश्चन बना सकते हैं। अपन यहाँ से दो छोटे दो क्वेश्चन बढ़ते हैं, वो कौन सा बनेगा सर, विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा सर अपने पास में, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा या किस यंत्र द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा या किस यंत्र द्वारा किया जाता है। तो सर ऑप्शन दिया जाए आपको, पहला है गैल्वेनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है सर आपके पास में वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन दे दे सर आपको एमीटर, और चौथा ऑप्शन दे दे सर उपयुक्त सभी। चौथा क्या दे दे, उपयुक्त सभी। सर मैं उम्मीद करता हूं आप में से किसी एक का जवाब आएगा। जल्दी बताओ देखे, हाँ बताओ देखे जल्दी। हाँ तो इसका आंसर क्या होगा सर, एमीटर। इसका आंसर क्या होगा सर अपने पास में, एमीटर आएगा। क्या आंसर आएगा सर, एमीटर। देखो हो गैल्वेनोमीटर भी सकता है सर इसका, लेकिन गैल्वेनोमीटर सर विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो विद्युत धारा का मापन करता है सर एमीटर। विद्युत धारा का मापन करता है गैल्वेनोमीटर भी है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है सर, छोटी विद्युत धारा का मापन करता है, जिसे मैं मिली एम्पियर या क्या कह दूं माइक्रो एम्पियर। इस कोटि की जो विद्युत धारा होती है उसका मापन तो करता है सर गैल्वेनोमीटर। और जो एम्पियर कोटि की होती है सर, जो एम्पियर कोटि की होती है उसका मापन कौन करता है सर, एमीटर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर, ये चीज़ आपको नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कहीं भी गैल्वेनोमीटर जैसे कोई वस्तु का कोई जिक्र नहीं है। तो आपको तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है या किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो किस यंत्र का नाम लोगे सर आप, एमीटर। किस यंत्र का नाम लोगे, एमीटर। अब अपन कहते हैं विद्युत धारा
का मापन किस क्रम में किया जाता है? विद्युत धारा का मापन किस क्रम में किया जाता है? तो कौन से क्रम में करेंगे अपन? श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्या होगा सर? विद्युत धारा का मापन किस क्रम में किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा सर अपने पास में? विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन किस क्रम में किया जाता है? किस क्रम में किया जाता है? तो देखिए सर, विद्युत धारा का जो मापन होता है वो किया जाता है सर श्रेणी क्रम में। वो किस में किया जाता है सर? किस क्रम में? तो क्रम कौन सा होता है सर अपने पास में? श्रेणी क्रम। विद्युत धारा का मापन श्रेणी क्रम में किया जाता है। यहाँ तक सर जो अपन ने बातें पढ़ी है वो छोटे छोटे 3 क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। तो वो होता है, देखो, विद्युत धारा का मापन किस क्रम में किया जाता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? एमीटर द्वारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो या तो एम्पियर होता है या क्या होता है? कूलाम पर सेकंड। या क्या होता है? कूलाम पर सेकंड। देखो, कई बार स्थितियां ऐसी बनती है कि जिसमें विद्युत धारा का जो मात्रक दिया है वो ऐसा ही मात्रक ना दे के अपने को क्या दे दे? कूलाम पर सेकंड। तो वहां अपने को यह नहीं कहना कि अपने को हमें तो स्कूल में पढ़ाया ही नहीं था या हमने जहाँ ट्यूशन पढ़ा था वहाँ पढ़ाया ही नहीं है। जो चीज़ें देखनी है वो रटनी नहीं है, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल क्लियर करना है। चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए आपके? क्लियर। देखो, नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करते हैं सर, वो बात है अपने पास में किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेना और देना। अपन जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? त्याग, या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अपन? ग्रहण। देखो, आवेश के बारे में जब अपन ने बात की थी तो उसमें एक चीज होती है कि आवेश में क्वांटीकरण होता है। आवेश का क्या होता है? क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। देखो, मैं आपको क्वांटीकृत का मतलब समझाऊं। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश कैसी है? आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश क्या चीज है? क्वांटीकृत राशि। हाँ, कैसी है? क्वांटीकृत। देखो सर, क्वांटीकृत या क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अपने पास में कोई फिक्स अमाउंट। क्या होता है? मतलब कोई फिक्स जो भी राशि होनी चाहिए वो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीग्रल यानी पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मुझे मार्केट में जाना, मैं कह दूं सर मुझे 2 पेन चाहिए, तो मार्केट दुकान पर जो शॉपकीपर वो मुझे 2 पेन दे देगा। मैं कह दूं मुझे 5 पेन चाहिए तो वो 5 दे देगा। मैं कह दूं मुझे 3 इरेजर, 2 शॉर्पनर और 3 कच्ची पेन, वो 3 पेंसिल चाहिए तो वो मुझे ये चीज़ दे देगा। लेकिन मैं मार्केट में जाके कहूँ मुझे 1.5 पेन चाहिए, 2.5 पेन चाहिए या 3.5 पेन चाहिए, तो वो मुझे देगा क्या? नहीं देगा सर। जो मेरे पास में राशि होनी चाहिए वो होनी चाहिए सर पूर्णांक। वो कैसी होनी चाहिए सर मेरे पास में? पूर्णांक। तो देखो, ऐसे ही सर आवेश का स्थानांतरण होता है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। क्या होता है सर? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। तो देखिए सर, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई का मतलब क्या होता है कि या तो मैं क्या करूंगा सर, देखिए आप, या तो जैसे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो +1e, 2 त्याग दिए तो 2e, 3 का त्याग कर दिया तो +3e, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो +4e। ऐसे करते करते अगर मैंने n इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो n। ऐसे ही मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो -1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो -2 इलेक्ट्रॉन, सर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो -3 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो -4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करते करते सर मैं अगर n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दूं तो कितना हो गया सर? माइनस का n। माइनस का क्या हो गया? n। तो सर चार्ज क्या हो गया मेरे पास में? प्लस माइनस n। मतलब समझिए सर, चार्ज क्या हो गया मेरे पास में? प्लस माइनस n। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन में कितने डोनेट करता हूँ सर? मैं कह दूं मैंने n इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो प्लस का। मैं कह दूं सर मैंने n इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व किए, ग्रहण किए, तो क्या हो गया? माइनस का। तो मतलब क्या हो गया सर?
Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या मतलब हुआ है सर Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। देखो सर इससे संबंधित जो बढ़िया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखवाते हैं अपन। वो क्वेश्चन क्या रहेगा सर अपने पास में कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। सर क्वेश्चन क्या होगा अपने पास में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। सर क्या क्वेश्चन होगा अपने पास में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो देखिए सर अपन क्या करते हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। क्या करेंगे सर अपन, क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखो एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। देखिए सर अपन ने जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड पे एक फॉर्मूला काम में लिया था, वो फॉर्मूला अब अपने यहाँ काम आएगा। फॉर्मूला क्या था सर, आप सब जानते हैं फॉर्मूला था Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। फॉर्मूला क्या था सर, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। देखिए सर फॉर्मूला क्या था अपने पास में, Q इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला था सर अपने पास में Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। क्या फॉर्मूला था सर, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। क्या फॉर्मूला था सर, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। तो देखिए सर यहाँ अगर मैं बात करूँ Q क्या है सर, आवेश। Q क्या होता है सर अपने पास में, कण का आवेश। N क्या होता है सर, आवेशों की संख्या। सॉरी N क्या होता है अपने पास में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या होता है अपने पास में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या होता है सर अपने पास में, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या होता है सर अपने पास में, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। सर क्या होता है अपने पास में, इलेक्ट्रॉन का आवेश। सर आपको याद होना चाहिए, अभी अपन ने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो अपन ने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है। सर देखिए अपन ने जो पहले की स्लाइडें थी उनमें लिखा था इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये रहा सर। देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या बताया था अपन ने, -1.6 गुणा 10 की घात -19, -1.6 गुणा 10 की घात -19। तो देखिए सर यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, दिया क्या क्या है सर अपने पास में। देखिए जो गिवन है वो क्या है, Q इज इक्वल्स टू 1 कूलाम, और N पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे से क्या की गई है सर, N मेरे से पूछा है। और जो सर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो अपन जानते हैं सर 1.6 मल्टीपल 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो सर यहाँ से आगे अगर अपन सोल्व करें तो अपने पास में सॉल्यूशन क्या सेट होगा सर, अगर यहाँ से आगे अपन सोल्व करें तो देखो क्या बनता है सर अपने पास में, Q इज इक्वल्स टू एन ई। देखो सर मैंने माइनस का क्यों नहीं, प्लस का लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस का चिन्ह अगर नहीं भी लगाए तो कोई फ़र्क है नहीं पड़ता। और सर माइनस का क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपने से संख्या पूछी गई है और संख्या सर ऋणात्मक नहीं होती है। सर संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो मैंने माइनस का चिन्ह नहीं लिया। और प्लस का ले या ना ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए सर Q कितना गिवन है अपने पास में, 1 कूलाम। Q कितना गिवन है सर अपने पास में, 1 कूलाम। N अपने से पूछा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6 मल्टीपल 10 टू द पावर -19 कूलाम। सर इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिया है, क्योंकि जो भी संख्या आएगी सर वो कभी ऋणात्मक होना संभव नहीं है। संख्या हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है सर। तो देखिए आगे अपन बात करते हैं, 1 कूलाम इक्वल N गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो देखिए सर 1 कूलाम इक्वल, यहाँ बात की जाए N गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। सर मैं कह दूँ कूलाम से कूलाम कैंसिल कर दे, क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। सर संख्या का क्या नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता। देखो ये गुणा में है इधर वाला, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो देखिए सर नेक्स्ट क्या होगा,
1.6 मल्टीपल 10 टू द पावर -19 इक्वल n। इक्वल क्या हो जाएगा सर? n। इक्वल क्या हो जाएगा सर? n। तो देखिए ये 10 की घात -19 नीचे अगर माइनस का है तो ऊपर जाकर किसका हो जाएगा सर? प्लस का। ऊपर जाके किसका हो जाएगा सर? प्लस का। तो देखिए नेक्स्ट क्या बन रहा है अपने पास में? 10 टू द पावर प्लस के 19 अपॉन 1.6 इक्वल n। इक्वल क्या हो गया अपने पास में? n। इक्वल क्या हुआ है सर अपने पास में? n। तो देखिए सर अगर इक्वल n बना है अपने पास में, इक्वल क्या बना है सर? n बना है। तो अपन आगे क्या करते हैं सर? इक्वल n बन गया। अब अपन क्या करेंगे सर? यहाँ पे देखो अगर आप परमिशन दो तो अपन ऐसा लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 अपॉन 1.6। जानते हो ऐसा अपन ने देखा था कि आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं कह दूँ घात कितनी है 1, तो 10 की घात 1 और 10 की घात 18 कितना हो गया? 10 की घात 19। आधार समान होने पे घातें क्या हो जाती है सर? जुड़ जाती है। तो देखिए आगे क्या आएगा मेरे पास में? देखो आगे क्या आएगा मेरे पास में? वो आएगा सर n इक्वल 10 गुणा 10 की घात 18 16/10। देखो मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो बटा में क्या लग गया? 10। बटा में क्या लग गया? 10। तो नेक्स्ट देखिए सर आगे क्या चलेगा अपने पास में? 10 गुणा 10 की घात 18 बटा क्या चलेगा अपने पास में? 16/10। देखो ये 10 कहाँ जाएगा? यहाँ गुणा होगा। ये कहाँ गुणा होगा? यहाँ पे। तो देखो 10 गुणा 10 की घात 18 बटा 16। तो इसको मैं कह दूँ सर 100 गुणा 10 की घात 18 बटा 16 बराबर n। तो देखिए सर n बराबर, मैं 16 को 6 से डिवाइड कर दूँ तो सर उत्तर आएगा मेरे पास में 6.25 गुणा 10 की घात 18। अतः मैं कह सकता हूँ सर एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अतः अपन क्या कह सकते हैं सर? अतः एक कूलाम आवेश में, अतः एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा सर अपने पास में? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा सर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी सर अपने पास में देखो माइनस का हो जाएगा सर, जो संख्या है वो माइनस की तो होगी नहीं, वो किसकी हो जाएगी? 6.25 गुणा 10 की घात 18। कितनी हो गई सर? 6.25 गुणा 10 की घात 18 हो गई सर। यहाँ तक के मैटर में किसी के कोई दिक्कत है सर? बताओ। देखे आज का जो लेक्चर है इसमें यहाँ तक की चीज़ों में किसी के भी कोई दिक्कत है? बोलो देखे, करो फटाफट कमेंट। देखो अपन बात करते हैं सर पहली स्लाइड से। किससे बात की जाए सर अपने पास में? पहली स्लाइड से। पहली स्लाइड में देखो अपन ने क्या लिया था? इलेक्ट्रिसिटी आवेश के बारे में बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश का ऐसा ही मात्रक बताया था सर कूलाम। आवेश का मात्रक होता है, आवेश के मात्रक को C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी स्लाइड ली थी तो दूसरी में अपन ने आवेश की प्रकृति देखी थी। दो प्रकार की होती है, स्थिर आवेश और गतिशील आवेश। अपन जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो कौन सा है? गतिशील आवेश। अपन ने इलेक्ट्रॉन की बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है वो क्या होता है? विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है। कहाँ होता है? विपरीत दिशा में। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा ये हुई तो विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी? ये। अगर मैं कह दूं सर देखो यहाँ पे वापस बता दूं आपको, अगर इलेक्ट्रॉन पूर्व से पश्चिम में गया, इलेक्ट्रॉन सर मैं कह दूं अगर पूर्व से किस में चला गया? पश्चिम में। किस में चला गया? पश्चिम में। तो विद्युत धारा किस तरफ गई है? पश्चिम से पूर्व में। किस में गई है? पश्चिम से पूर्व में। विद्युत धारा किस तरफ गई है? पश्चिम से पूर्व में गई है सर। यहाँ से देखो अपने बात की जाए कि अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा पूर्व से पश्चिम में दिखाई जाए तो विद्युत धारा की दिशा कहाँ से होगी? पश्चिम से पूर्व में होगी। उसके आगे अपन ने जो बात की थी सर वो थी अपने पास में थर्ड स्लाइड में कि आवेश, जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो क्या बताया था? -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इसके बाद में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या बताया था अपन ने कि 9.1 गुणा 10 की घात
31 kg। फिर जो फोर्थ स्लाइड है उसमें अपन ने बात की थी सर विद्युत धारा की। किसकी बात की थी? विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा में क्या था अपने पास में? आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपन? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किसके द्वारा? कैपिटल आई या स्मॉल आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है सर? एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड। विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है सर। विद्युत धारा कैसी राशि है अपने पास में? एक अदिश राशि है। नेक्स्ट की क्या बात की जाए? विद्युत धारा का जो मात्रक बताइए। विद्युत धारा का मात्रक अपन ने देखा था, क्या आया था अभी? कूलाम पर सेकेंड। देखो जस्ट अभी अभी देखा था अपन ने, कूलाम पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या था अपने पास में? विद्युत धारा का सूत्र क्या आया था? I इज इक्वल्स टू क्यू बटा टी। अपन ने देखा था कि भाई आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। भाई आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपने सर? विद्युत धारा। यहाँ पे I के बारे में सर अपन ने बताया था कि I क्या है? विद्युत धारा है। Q क्या होता है अपने पास में? आवेश। और समय T क्या होता है अपने पास में? समय। सर यहीं से अगर बात की जाए मात्रक की, किसकी बात की जाए? मात्रक की। तो देखिए विद्युत धारा का एक मात्रक तो होता है अपने पास में एम्पियर। आवेश का मात्रक होता है सर कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है अपने पास में? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है अपने पास में? सेकंड। उसके बाद में अपन ने बात की थी सर विद्युत धारा का छोटा मान, तो वो क्या होता है? मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में। किस में होता है सर? मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में। मिली एम्पियर में अपन ने बताया था कि सर 10⁻³ रहेगा। और माइक्रो में कितना होता है अपने पास में? 10⁻⁶ होता है। फिर अपन ने कहा था कि विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का जो मापन होता है वो किस यंत्र द्वारा किया जाता है? एमीटर द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? एमीटर द्वारा। और एमीटर विद्युत धारा को किस क्रम में जोड़ता है? वो क्रम होता है अपने पास में श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। देखो यहीं से अपन ने दो क्वेश्चन बनाए थे कि विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा या किस यंत्र द्वारा किया जाता है। तो अपन ने बताया था सर एमीटर द्वारा। किसके द्वारा बताया था अपन ने? एमीटर द्वारा। या अपन कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर। लेकिन गैल्वेनोमीटर के बारे में अपने एनसीईआरटी में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। आपको ऐसे बता दिया जाए कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है? छोटी धारा का मापन करता है। क्या करता है सर? छोटी धारा का मापन करता है। मापन करता है। एमीटर किसका मापन करता है? गैल्वेनोमीटर किसका मापन करता है सर? छोटी धारा, जैसे मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। अपने जो एनसीईआरटी में चीज है वो है एमीटर। एमीटर कौन सी धारा का करता है? एम्पियर कोटि की धारा का मापन करता है। इसके आगे देखा जाए कि विद्युत धारा का मापन किस क्रम में किया जाता है। तो क्रम कौन सा है अपने पास में? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है सर अपने पास में? श्रेणी क्रम। लास्ट इसके बाद में क्या है? आवेश का क्वांटाइजेशन। भाई आवेश क्या है? क्वांटीकृत राशि है अपने पास में। आवेश कैसी राशि है अपने पास में? एक क्वांटीकृत राशि है। सर क्वांटीकृत का मतलब बताया था फिक्स अमाउंट या इंटीग्रल में होना चाहिए अपने पास में। अर्थात अपने पास में जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस में आना चाहिए? पूर्णांक में। कि जैसे मेरे को कोई वस्तु खरीदनी है तो 1, 2, 3, 4 के रूप में आएगी सर। कोई मार्कर लेना है, कोई डस्टर लेना है तो 1 या 2, 3 या 4 के रूप में। ऐसे नहीं 1.5 या 2.5 के रूप में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। तो देखो सर आवेश या तो मैं डोनेट करूंगा या मैं एब्जॉर्ब करूंगा। अगर मैंने चार्ज का डोनेशन किया, डोनेट किया, तो डोनेट क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन तो प्लस का, 2 किया तो +2 ही, 3 किया तो +3। ऐसे करते करते अगर मैं n इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं तो क्या हो जाएगा सर? प्लस का n। अगर मैं ग्रहण करने लग जाऊं, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो -1 ही, 2 किया तो -2 ही, 3 किया तो -3 ही, 4 किया तो -4 ही। और ऐसे करते करते अगर मैं कर जाऊं -n बाई n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लूँ तो क्या हो जाएगा? चार्ज -n ई। तो देखो इसी प्रकार अपने ये जो फॉर्मूला बना था क्वांटाइजेशन का, तो ये क्वांटाइजेशन का अपने फॉर्मूला क्या बना था सर? ये क्वांटाइजेशन का अपने फॉर्मूला बना था Q इज इक्वल्स टू +-n। क्या फॉर्मूला बना था? Q इज इक्वल्स टू + का n। क्या फॉर्मूला बना था सर अपने पास में? Q इज इक्वल्स टू +-n। यहाँ से सर अगर अपन एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन क्या है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए सर। एक कूलाम आवेश में क्या बताना है सर अपने को? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए एक कूलाम आवेश में फॉर्मूला वही लगेगा अपने पास में, Q इज इक्वल्स टू +-n। Q क्या है सर अपने पास में? यहाँ पे आवेश। Q क्या होता है सर अपने पास में? यहाँ पर आवेश। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है सर अपने पास में? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है अपने पास में? इलेक्ट्रॉनों का आवेश। यहाँ से बात की जाए सर Q इज इक्वल्स टू
1c यानी 1 कूलाम गिवन है, एन अपने से पूछा है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने को जो चार्ज होता है वो अपने पास में गिवन है 1.6 मल्टीपल 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम, 1.6 मल्टीपल 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम। यहाँ से सर देखा जाए Q इज इक्वल्स टू एन, ही तो 1c दिया हुआ है, एन पूछा है और इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ अपन ने ये जो माइनस का चिन्ह क्यों हटाया, क्योंकि सर जो संख्या होती है वो हमेशा प्लस की धनात्मक रहती है, संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो यह इधर गुणा में इधर ले लिया अपन ने, तो क्या आ जाएगा भाग में। इधर ये संख्या माइनस का है तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का। किसका हो जाएगा, ये ऊपर प्लस का हो जाएगा सर, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ऊपर जाकर ये संख्या किसकी हो जाएगी सर, प्लस की। देखो 1.6 है, ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर प्लस का 19। यहाँ से प्लस के 19 को 10 मल्टीपल 10 टू द पावर 18 लिख सकते हैं। अपन छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि जब बेस सेम होता है, आधार समान होता है, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 8, 1 और 18 कितना बन जाएगा सर अपने पास में वापस है 19। यहाँ से पॉइंट हटाया तो बटा क्या लग गया 10, अपॉन में क्या आ गया अपने पास में 10। तो देखो ये 10 भी कहाँ जाएगा ऊपर, ये 10 भी कहाँ जाएगा अपने पास में ऊपर। तो ये क्या हो गया 10 गुणा 10, और ये क्या चल रहा है अपने पास में 10 की घात 18। तो 100 गुणा 10 की घात 18, 16 को 100 से अगर अपन कैंसिल करते हैं तो अपने पास में जो रिजल्ट आता है वो आएगा सर 6.25 गुणा 10 की घात 18। अतः अपन कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है सर अपने पास में 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं, और कल जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अपन विद्युत विभव। किसके बारे में बात करेंगे सर अपन, विद्युत विभव और विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो वापस कमेंट कर देना, और आगे अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बाय।